गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 7th, सब्जेक्ट इंग्लिश, पोइम 3rd द सैड। पिछले वीडियो में अपने इस पोइम को पढ़ा था कि अपने उसमें ये डिसाइड नहीं कर पाए कि स्पीकर पोइट हिमसेल्फ है या फिर किसी अन्य बालक के माध्यम से या किसी बालिका के माध्यम से वो ऐसा कह रहा है। लेकिन हमने एक द सैड के बारे में पढ़ा और पोइट अपने पोइट को ही स्पीकर मानते हुए पढ़ा कि पोइट है वो स्वयं कहता है कि उनके एक बगीचा है, उसके निचले तल में या निचले भाग में एक छप्पर बना हुआ है और उसके बारे में वो कहता है कि उसका पहले उसने उसकी स्थिति के बारे में बताया कि किस तरह से दरवाजे के ऊपर मकड़ी का जाला लगा हुआ है और दरवाजे के पास एक खिड़की है जिसके 3 शीशे टूटे हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि वहाँ एक धूल से भरी हुई खिड़की है, वो उसके पास ही है। और ये भी बताया कि दरवाज़ों के कब्जे हैं जो उनको जोड़े रखते हैं, हिंजेज हैं, उन वो जंग से भरे हुए हैं, जंग से हैं, तो उसकी वजह से जब वो हवा की वजह से हिलते हैं तो उसमें चरचराहट की ध्वनि उत्पन्न होती है और उन्हें वो लेटे हुए सुना करते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जब मैं उसके पास से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है और मैं किसी न किसी दिन उस खिड़की में से उसे देखूंगा। उसके अलावा उन्होंने बताया कि मेरा भाई कहता है कि वहाँ पर एक भूत है जो कि टूटे हुए फर्श के नीचे अपने को छिपा लेता है और अगर मैंने उसके अंदर पाँव रखने का साहस किया तो वह मेरे सिर को काट देगा, परंतु मैं एक दिन उसके अंदर झांकूंगा। लेकिन आखिर में पोइट कहता है कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मुझे तो लगता है कि मेरा भाई उसे एक गुप्त जगह के रूप में, गुप्त अड्डे के रूप में रखने के लिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन मैं उसके अंदर एक दिन अवश्य जाऊँगा, परंतु अभी नहीं। अभी नहीं का मतलब ये हुआ या तो पोइट है वो डर रहा है या फिर ऐसा है कि वो नहीं चाहता कि उसके भाई का जो योजना है, ट्रिक है, वो किसी दूसरे के सामने प्रकट हो, इसलिए वो उसके अंदर अभी नहीं जाने का बोलता है। तो आज अपने इसका वर्क करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीन। वर्ड मीन में लिखा है शेड, SHED, शेड। शेड का मतलब छप्पर, गैरेज या झोंपड़ा। बॉटम, BOTTOM, बॉटम, तल, निचला भाग। स्पाइडर, मकड़ी, SPIDER, स्पाइडर, मकड़ी। वेब, वेब का मतलब एज ए वर्ब ले तो जाल बुनना होगा, अगर नाउन के तौर पे ले तो मकड़ी का जाला या फिर अपने सिर्फ जाला भी बोल सकते हैं। कोबवेब, COBWEB, कोबवेब का भी मतलब मकड़ी का जाला होता है। हिंजेज, HINGES, हिंजेज, कब्जे, यानी कि जो अपना दरवाज़ा होता है उसके जो अलग अलग भाग होते हैं वो चौखट से जोड़ने के लिए जिस एक उपकरण को यूज करते हैं अपने, जिसके ऊपर वो घूमता है, उसी को हिंजेज यानी कि कब्जे बोला जाता है। उसके बाद में रस्टी, RUSTY, रस्टी, रस्टी का मतलब होता है जंग लगा हुआ। क्रीक, CREAK, क्रीक, चरमराहट, यानी कि जब वो कब्जे हैं वो जंग से भरे हुए हों, जंग लगे हुए हों, तो अपने दरवाजे को जैसे खोलते हैं तो अपने को उसमें से एक चरचराहट की या चरमराहट की साउंड है वो सुनाई देता है। डस्टी, धूल से भरा हुआ, DUSTY, डस्टी, धूल से भरा हुआ। क्रैक्ड, CRACKED, क्रैक्ड, टूटा हुआ, क्रैक्ड, टूटा हुआ। पेंस, PANES, पेंस, शीशे, खिड़की के दरवाजे, यानी कि खिड़की के जो पल्ले जिसको अपने बोलते हैं, अलग अलग जो भाग हैं बंद करने के, उनकी बात हो रही है। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, एकटक देखना, टकटकी लगा के हुए देखना, घूरना, एकटक देखना, स्टेयर, STARE, स्टेयर। पीप, PEEP, पीप, पीप मतलब झांकना, सरसरी दृष्टि से देखना। घोस्ट, GHOST, घोस्ट, भूत या प्रेत। डेयर, DARE, डेयर, साहस करना।
चॉप, CHOP चॉप, काटना। डैन, DEN डैन, गुफा या मान। जब शेर के लिए अपने इस वर्ड को यूज़ करते हैं तो उसकी गुफा या मान। और यहाँ पे अपने ले सकते हैं गुप्त अड्डा, यानी कि एक गुप्त स्थान। हो सकता है कि पोइट का भाई है वो उस जगह को अपने खेलने के लिए एक गुप्त अड्डे के रूप में रखना चाहता हो, इसलिए वो उसे डराने का प्रयास कर रहा है। एक बार मैं इन वर्ड मीन को हाईलाइट कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करते हुए इन्हें लिखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसके। हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। तो इस पोइम के अंदर वक्ता कौन है? तो देखते हैं, परहैप्स द स्पीकर इज़ द पोइट हिमसेल्फ, कि हो सकता है कि इस कविता के अंदर वक्ता है वो कवि स्वयं हो। इट इज़ नॉट वेरी क्लियर फ्रॉम द पोइम हु द स्पीकर इज, क्योंकि यह इस कविता से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि वक्ता कौन है। सेकंड है, इज शी और ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ। तो अब जैसे हमने अभी बात की थी कि अपने पता नहीं है कि वह भयभीत है या जिज्ञासा युक्त है, तो इसमें पूछा गया है कि जो भी वक्ता है, स्पीकर है, वह उसके अंदर जाने के लिए क्यूरियस है या फिर भयभीत है, जिज्ञासा युक्त है या फिर भयभीत है। तो आपको क्या लगता है? सोचिए। मुझे तो ये लगता है कि वो भयभीत भी है और जानना भी चाहता है। जिज्ञासा का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा। तो देखते हैं, द स्पीकर सीम्स टू बी बोथ क्यूरियस एज वेल एज अफ्रेड, यानी कि वक्ता है वो जिज्ञासु और भयभीत दोनों दिखाई देता है। बिकॉज व्हेन ही और शी वांट्स, WANTS, वांट्स टू फाइंड आउट व्हाट इज इनसाइड इट सीम्स क्यूरियोसिटी, क्योंकि जब स्पीकर है वो अंदर क्या है इसके बारे में जानना चाहता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जिज्ञासा है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन ही और शी पोस्टपोन्स हिज डिसीजन टू गो इनसाइड, इट सीम्स फियर, जबकि दूसरी तरफ जब वह अंदर जाने के अपने निर्णय को स्थगित कर देता है तो ऐसा लगता है कि वह भयभीत है। तो यानी कि अपने कह सकते हैं कि स्पीकर है वो भयभीत भी है और जिज्ञासु भी है, यानी कि उसमें क्यूरियोसिटी भी है और वह अफ्रेड भी है, कि वह अंदर जाके ये भी तो पता लगाना चाहता है कि अंदर क्या है। ये तो जिज्ञासा हुई, कुछ जानने की इच्छा, और वो अंदर जाने को एक बार के लिए रोक देता है, जैसा कि अपने उस पोइम की लास्ट में देखा था ना, बट नॉट जस्ट येट। तो इसका मतलब उसने पोस्टपोन कर दिया है अपने उस डिसीजन को कि अंदर जाने को। तो इसका मतलब हुआ कि वो थोड़ा डर भी रहा है कि हो सकता है सच में भूत ना हो। कैसा हो सकता है? थर्ड नंबर है, व्हाट इज शी और ही प्लानिंग टू डू सून। वह शीघ्र ही क्या करने की योजना कर रहा है। स्पीकर की बात हो रही है यहाँ पे ही और शी, क्योंकि हमें पता नहीं है पूरी तरह से कि ही या सी मेल है या फीमेल है, तो इसलिए यहाँ पे ही और सी दोनों प्रोनाउंस का यूज किया गया है स्पीकर के लिए। तो अपने लिख सकते हैं, सी और ही प्लान्स टू गो इनसाइड द शेड सून टू फाइंड आउट आफ्टर ऑल व्हाट इज इन इट, कि अपने कह सकते हैं कि स्पीकर है वो शीघ्र ही उस शेड के अंदर जाने की योजना बनाता है ताकि वो पता लगा पाए कि वास्तव में इसके अंदर क्या है। तो सी और ही प्लान्स टू गो इनसाइड द शेड सून टू फाइंड आउट आफ्टर ऑल व्हाट इज इन इट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बट नॉट जस्ट येट। ये पोएम की आखिरी पंक्ति है। सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स, यानी कि ये पंक्ति बट नॉट जस्ट येट, परंतु अभी नहीं, हमें क्या सुझाव देती है? संदेह के बारे में, भय के बारे में,
हिचकिचाहट के बारे में, आलस्य के बारे में या फिर अन्य किसी के बारे में बताती है। यानी कि ये पंक्तियाँ क्या बताती है उस स्पीकर के बारे में कि वो उसे शंका है, संदेह है या फिर भय है या फिर वो हिचकिचा रहा है या फिर वो आलसी है या कुछ और कारण है कि उसकी वजह से वो अपने उस प्लान को पोस्टपोन कर रहा है। चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, टेल अदर्स वाई यू चूज इट। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि आपको जो शब्द सही लगता है उस स्पीकर के बारे में उसका चुनाव कीजिए और दूसरों को भी बताइए कि आपने उसको क्यों चुना, क्या कारण है, आप क्यों सोचते हैं कि वो भयभीत है, आप क्यों सोचते हो कि वो हिचकिचाहट से युक्त है, आप क्यों सोचते हो कि वो आलसी है, ऐसा या फिर कोई और कारण है। जो भी कारण आप सोचते हो उसका फैक्ट क्या है, उसके पीछे आपका तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, वो आपने साथ में बताना है। तो देखते हैं मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी बट नॉट जस्ट येट, सजेस्ट फियर एंड हेजिटेशन बोथ। अब मेरे हिसाब से तो परंतु अभी नहीं, वह हिचकिचाहट और भय दोनों को सुझाता है, बताता है। बिकॉज ही और शी इज अफ्रेड ऑफ द गोस्ट इन केस इट रियली लिव्ड इन द शेड। क्योंकि वह उस भूत से भयभीत है जो कि वास्तव में उस छप्पर में रहता है। यानी कि वो भयभीत है, वो सोचता है कि भूत जो कि उस छप्पर में वास्तव में ही रहता है उसे भयभीत है। एंड फॉर हेजिटेशन, और अपने हिचकिचाहट के लिए मेरा लॉजिक ये है कि आई थिंक ही और शी हेजिटेट्स टू एक्सपोज हिज और हर, ऑब्लिक लगा के, हर जो मैंने नीचे वाली पंक्ति में लिखा है ये भूलवश रह गया था इसलिए नीचे लिखा, आप ऑब्लिक के तुरंत बाद लिखेंगे इसे। आई थिंक ही और शी हेजिटेट्स टू एक्सपोज हिज और हर ब्रदर, यानी कि वह अपने भाई के सामने उसको प्रकट करने से हिचकिचाता है। ही वॉन्ट्स टू कीप हिम और हर अवे फ्रॉम द शेड, जो कि ही किसके लिए आया है, उसके भाई के लिए आया है। ही वॉन्ट्स टू कीप हिम और हर अवे फ्रॉम द शेड, जो कि उसे उस छप्पर से दूर रखना चाहता है। यानी कि हेजिटेशन की बात इसलिए है क्योंकि उसका भाई जो उसे उस छप्पर से दूर रखना चाहता है उसके सामने वो उसको एक्सपोज करना, किसी दूसरे के सामने उसको खुलासा करने में वो क्या है, हिचकिचा रहा है। इसलिए वो अपने भाई की परवाह कर रहा है, इसलिए वो हिचकिचा रहा है। और भयभीत इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि वो कहता है, उसे लगता है कि वास्तव में उस शेड के अंदर भूत है, इसलिए वो अपने यहाँ पे मान सकते हैं कि वो उसमें फियर और हेजिटेशन दोनों हैं। तो इस पोइम का वर्क यहीं तक है। मैं एक बार फिर से इन क्वेश्चन आंसर को हाईलाइट कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करते हुए लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।